गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 ट्रिगोमेट्रिक। तो हमारे पास ये फंक्शन आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। ये एक ऐसा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपको जिसका यूज पूरे मैथ्स में आपको पड़ेगा। जैसे ये पहला चैप्टर हम लोग मेजरमेंट्स ऑफ द एंगल सीखे थे और ये दूसरा चैप्टर आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है। इस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस को क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं, क्या कंसेप्ट है। इसमें बहुत सारे चीज हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ही समझते हैं दोस्तों। तो हम लोग कह रहे हैं सबसे पहले ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहला चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं दोस्तों। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का बात कर लेते हैं। तो ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग कर रहे हैं। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन का बात कर लेते हैं दोस्तों। ये इसका इंट्रोडक्शन तो ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल्स का बात कर रहे हैं दोस्तों। एक राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं जिस ट्रायंगल्स में हम लोग बात तुम्हारे पास एक कर लेते हैं कि तुम्हारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होता है। तो सबसे पहले इस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग को एक ट्रायंगल्स आपको बना रहे हैं। जो ट्रायंगल्स हम लोग बात तुम्हारे पास एक करें, आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स का बात कर रहे हैं। तो जैसे समझिए आपको ये दिया हुआ है कोई राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये कितना है सी। ये 90 डिग्री होगा क्योंकि किसी ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल्स हम लोग बोलते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल्स का बात कर लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। अगर थीटा का यूज करोगे तो थीटा ये, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये होता है और रेस्ट जो बच जाएगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, बेस। तो ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में दोस्तों यहां पे हम लोग सीख रहे हैं इंट्रोडक्शन में। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिफिनीशन कहता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब जो P बाय H होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। तो ये P अपॉन कितना H। इसके बाद आ जाओ दोस्तों कॉस थीटा का बात कर लोगे तो जो बेस बाय हाइपोटेनस होता है B बाय कितना H, तो B अपॉन कितना H, इसको कॉस थीटा बोलते हैं। एक वर्ड होता है दोस्त टाइन थीटा और टाइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब P बट्टे कितना B होता है। अब देखो कॉस साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा में होगा H ऊपर हो जाएगा H अपॉन कितना P। अब कॉस थीटा का उल्टा कॉमा डाल के लिख देते हैं, ये होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है H बाय कितना B। इसके बाद टाइन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा और ये कॉट थीटा होता है B बट्टे कितना P। तो दैट मींस ये 6 फंक्शन जो देख रहे हो इसी का नाम है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ये 6 से तुम्हारे पास ज्यादा नहीं होता है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 8 इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्त ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ये 6 फंक्शन का ही नाम है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। 6 से अधिक नहीं होता है। 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे तो यही 6 फंक्शन आया था। तो 6 ही ये जो फंक्शन देख रहे हो इसका नाम है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं दोस्तों। अब ये जो है सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है हेडिंग हम लोग को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर। किसी किसी किताब में जैसे आप समझो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का दूसरा नाम सर्कुलर फंक्शन भी होता है। सर्कुलर फंक्शन क्या होता है, तो देखो यही ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए रियल नंबर। तो हम लोग एक सर्कल फॉर्मेट में देखते हैं दोस्तों।
जैसे आप समझिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब ये क्वाड्रेंट है कोई। अब इस क्वाड्रेंट को यूज करके एक सर्कल बना ले। मान लीजिए इसका रेडियस हम लोग मान ले, यहाँ पे आर मान सकते हो रियल नंबर, तो यार आर का वैल्यू कितना हुआ, तो ये आर ले लिए, हो सके आर इक्वल्स टू 1 भी हो जाए, मतलब रियल नंबर कोई हो सकता है 2 3 4 5 6। इससे आप इस पर परपेंडिकुलर डाल, तो ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये, और ये एक्स एक्सिस मतलब इसका नाम है एक्स डैश ओ एक्स, और ये है वाई ओ वाई डैश। दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक तो कौन सा वाई। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस यहां पर भी कहलाएगा। अब ये P पॉइंट्स है, और यहां जो कटा एक्स एक्सिस पर ये M पॉइंट ले लिए, तो O से M तक लेंथ x और PM का लेंथ कितना y हो गया। तो आप यहां यूज कर सकते हो साइन थीटा, जैसे वहां पे सीखे थे साइन थीटा, और यहां पर भी सीखेंगे साइन थीटा। तो साइन मतलब एंगल का यूज हम लोग ये कर रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब y बट्टे कितना होगा r। साइन थीटा का उल्टा होता है दोस्त कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा में कितना हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में हम लोग कह सकते हैं कॉस, ये आर ऊपर चल जाएगा तो आर अपॉन कितना होगा वाई। कॉस के बाद आ जाओ सेक, और साइन के बाद आ जाओ कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा, ये बेस हो गया कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो वाई बाई आर हो गया एक सर्कल। ये इसी को सर्कल के टर्म में देखते हैं, इसी का नाम सर्कुलर फंक्शन हम लोग बोलते हैं। मान लो रेडियस का वैल्यू 1 2 3 रहेगा, एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5 रह सकता है, वाई का वैल्यू 2 4 5 कुछ रह सकता है दोस्त, इस टाइप से। तो दैट मींस ये सर्कुलर फंक्शन हम लोग बोलते हैं। तो cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब x बटे कितना r। cos का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और ये सेक थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा सेक थीटा आपको, इसका उल्टा ये तो r बट्टे कितना x हो जाएगा। फिर उल्टा आपस हम लोग बात कर लेते हैं टाइन थीटा, तो टाइन थीटा आपको हो जाएगा y बाई कितना x, तो y अपॉन कितना x, और टाइन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा x बटे कितना y हो जाएगा। ये छह फंक्शंस को हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, या किसी किताब में तुम्हारे पास लिखा जाता है एक सर्कल के टर्म में रिड्यूस किया हुआ है, दिखाया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं 8h नॉन एज सर्कुलर फंक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं 8h नॉन एज सर्कुलर फंक्शन। इसी का नाम है सर्कुलर फंक्शन ऑफ रियल नंबर, मतलब एक्स वाई या आर का बात कर लोगे तो यहां एक्स वाई आर आपको कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है, दैट मीन्स ये सर्कुलर फंक्शन ऑफ रियल नंबर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों, ये जो फंक्शंस आप देख रहे हो फंडामेंटल ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यही तो मेन चीज है दोस्तों, इसी से हम लोग को क्वेश्चंस बनेगा। तो इसी कंसेप्ट से हम लोग को क्वेश्चंस भी बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहला आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहां से दोस्तों आप निकालोगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर कितना थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना तो कॉस वाला इधर माइनस चल जाएगा, तो 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा बराबर होगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। यहां दो साइन होगा प्लस और कितना माइनस। अब दोस्तों ये कब प्लस और कब माइनस लोगे, तो दैट मींस कहने का मतलब है ये प्लस डिपेंड करेगा थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, इस पे डिपेंड करेगा, जो हम लोग आगे जाके सीखेंगे। अभी तुमको याद रखना है कि नहीं भाई साइन थीटा,
अब 10th क्लास में तो पढ़े थे साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ दो साइन आपको आ गया है, प्लस और कितना माइनस। तो हम ये चीज सीखेंगे कि प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। सेम अगर यहीं से निकालोगे कॉस स्क्वायर थीटा, स्टार करके बीच में स्टार करके पॉइंट लिखते जाना है आपको। एक नंबर का एक पॉइंट ये भी होगा दो। अगर हम लोग दोस्त आपको निकाले कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर ले जाओगे तो 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा। और यहां से अगर आप निकालते हो कॉस थीटा, तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। दो साइन प्लस और कितना माइनस। कब प्लस और कब माइनस होगा ये आगे आपको सीखना है दोस्तों, हम लोग आगे इस पे बात करेंगे। तो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी 6 फंक्शन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, और इसी पर अप्रोक्सीमेट 10 रिजल्ट है आपको, मतलब 10 रिजल्ट है। हम लोग उसी को सोल्व आउट करने जा रहे हैं दोस्तों, मतलब सारे को रिजल्ट को देखेंगे। देखो दूसरा नंबर अब रिजल्ट क्या कहता है, दूसरा नंबर कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना तुमको होता है 1। तो अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा हम लोग बात तौर पर से कर लेते हैं 1। तो हम लोग ऐसा लिखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब यहां से दो पॉइंट आपको आएगा। आपको अगर लिखना हो सेक स्क्वायर थीटा, तो इस माइनस को उठा के इधर ले जाओगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा टाइन स्क्वायर कितना थीटा। ये माइनस को उठा के इधर ले गए तो 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा हो गया दोस्त। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक थीटा बराबर स्क्वायर रूट में 1 प्लस कितना टाइन स्क्वायर थीटा। दो साइन ले लेंगे प्लस और कितना माइनस, क्योंकि सेक थीटा बराबर दो साइन होता है प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट में 1 प्लस कितना टाइन स्क्वायर थीटा। कब प्लस और कब माइनस लेंगे दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि थीटा ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। स्टार इसका सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अब यहां से अगर आप निकालते हो क्या टाइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाओ, इस 1 को इधर ले जाओ, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। अगर आप लिखोगे इसको टाइन थीटा, तो ये स्क्वायर रूट में होगा कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। दो साइन यूज कर लीजिए प्लस और कितना माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला आपको देखो, बिना फार्मूला का आपका क्वेश्चन नहीं बनता है दोस्तों, इसलिए फार्मूला को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग ऐड करते हैं, अभी और भी सारा फार्मूला तुम्हारे पास मिलेगा आपको। तीसरा नंबर हम लोग करें, थर्ड नंबर दोस्त। तो थर्ड नंबर आपको हम लोग बात तुम्हारे पास से कर ले रहे हैं थर्ड नंबर। तो तीसरा नंबर हम लोग को है थर्ड नंबर, बात करें तीसरा नंबर। हाँ, तो 3 नंबर हम लोग का फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। अगर यहां से निकालो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो दैट मींस क्या हो जाएगा दोस्त कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस है तो प्लस, दैट मींस 1 प्लस कितना होगा कॉट स्क्वायर कितना थीटा होगा। जब ये माइनस को उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस ही होगा, और क्या होगा प्लस ही ना होगा। तो दैट मींस अगर यहां से कॉसेक थीटा हम लोग निकालते हैं दोस्त कॉसेक थीटा, तो आपको स्क्वायर रूट में हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर कितना होगा थीटा होगा। दोस्त यहाँ पे जब कभी स्क्वायर इधर जाएगा तो दो साइन होता है प्लस और कितना माइनस। ये डिपेंड करेगा कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा, तो दैट मींस ये डिपेंड करना हम लोग को सीखना है दोस्तों। ये थीटा डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, उस पे डिपेंड करेगा। इस सब पे जेई में क्वेश्चंस भी पूछता है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये थीटा एंगल है इस क्वाड्रेंट में। हम लोग सीखेंगे अभी आराम से धीरे धीरे, क्योंकि ये सब चीज 10th क्लास में सीखे थे, लेकिन 10th क्लास में कभी नहीं सिखाया गया आपको कि यहाँ 2 साइन होता है, प्लस और कितना माइनस। लेकिन 11th क्लास आईआईटी जेई के सिलेबस में है कि प्लस होगा कि माइनस, डिसीजन हमको लेना पड़ेगा। हम लोग लेंगे, सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट, यहां से एक फार्मूला तो हम लोग को दोस्त निकल गया। एक हम लोग निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो दैट मींस कहोगे दोस्तों स्टार करके लिख दिए, कहेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कहां से फार्मूला आता है, इस माइनस को उठा के इधर ले गया, इस 1 को उठा के इधर ला लिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा दोस्त, कोसेक स्क्वायर थीटा। +1 है तो इधर क्या हो जाएगा, -1। दोस्त हम लोग कह सकते हैं कॉट थीटा बराबर कितना, स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1 होगा। यहां 2 साइन होगा दोस्तों, एक प्लस साइन भी होगा और एक माइनस साइन भी होगा। गारंटेड होना है, क्योंकि जब ये स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, उसके पीछे 2 साइन होता है, एक प्लस और दूसरा कौन सा, माइनस। तो ये फार्मूला हम लोग को मिल गया। चलिए अब 4 नंबर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फार्मूला हम आपको बताते हैं, इसी से निकालते हैं हम लोग। तो चलो देखते हैं दोस्तों, हम ऐसा करते हैं अब, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है, 1 दिया हुआ है। तो इससे पहले हम एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं। क्या दोस्तों, समझो थोड़ा सा इसको, ये आपको 4 नंबर हम यहां पे कुछ सिखा देते हैं। पहले कहते हैं कि साइन थीटा का स्क्वायर अगर कहीं लिखा हो तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। एंगल पे स्क्वायर कभी नहीं होता है दोस्तों, मतलब एंगल पे स्क्वायर नहीं होता है। कहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कॉस थीटा के पावर में 5 है दोस्त, तो इसको लिखेंगे कॉस के पावर 5 थीटा लिखेंगे, एंगल पे पावर 5 नहीं लिखेंगे, गलती हो जाएगा दोस्तों, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये बात को याद रखना है, साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा का पावर 5 है तो कॉस के पावर कितना 5 थीटा है। आप आराम से धीरे धीरे देखते जाओ, एक एक क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का जेई तक का क्वेश्चन आईआईटी जेई तक आपसे सोल्व हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट फार्मूला को आपको याद रखना है कि जब तक आपको फार्मूला कंसेप्ट याद नहीं रहेगा तो आप कैसे बनाओगे क्वेश्चंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन हम कंसेप्ट बता रहे, अभी सब थ्योरी हम लोग बता रहे, क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग के पास ये फार्मूला है, तो इसको देखो, इसी कंसेप्ट से हम ऐसा कर सकते हैं, कोसेक थीटा का कितना कर सकते हैं स्क्वायर माइनस ये जो स्क्वायर था ऊपर पावर में लेके चले गए, फिर कितना कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर कितना हुआ। बचपन से सीखे, 9th 10th क्लास से हमको सिखाया जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस कितना बी होता है। तो क्या हम लोग कह सकते हो कोसेक थीटा माइनस कितना कॉट थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोसेक थीटा प्लस कितना कॉट थीटा बराबर कितना 1 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग ऐसा इंप्लाइड डाइट का साइन दे दीजिए पीछे। तो ये देखो, 2 चीज का प्रोडक्ट बराबर इतना है, तो मान लीजिए ये लिखना है तो बेचारा ये वाला तो डिवाइड में जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसको कोसेक थीटा माइनस कितना कॉट थीटा बराबर, अब ये वाला प्लस में जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस कितना कॉट थीटा हो जाएगा। और जब यहां माइनस होगा तो नीचे जाके कितना हो जाएगा प्लस, और जब यहां पे प्लस लोगे तो माइनस वाला डिवाइड में जाएगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला और कह सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये प्लस है दोस्त, ये बराबर होगा क्या कोसेक थीटा, अब
माइनस कितना कॉट थीटा। मतलब दो फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। आपको हम बॉक्स में यहां पे बंद कर दिए दोस्तों कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 डिवाइडेड बाय कितना कोसेक थीटा प्लस कॉट। क्योंकि जब दोस्त यहां माइनस लोगे तो नीचे प्लस हो जाएगा, और जब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होगा तो 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस कितना होगा कॉट थीटा होगा। तो ये 5 नंबर रिजल्ट तक हम लोग देखे हैं दोस्तों, 5 नंबर तक। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं 6 नंबर। अभी तक हम लोग को अप्रोक्सीमेट 10 रिजल्ट ऐसे हैं जो रनिंग हम लोग को पूरे मैथ्स में यूज होता है इसका बेसिक। तो ये 6 नंबर रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो 6 नंबर रिजल्ट आपको कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। दोस्तों इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला बनाते हैं। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर का मतलब भी सेक स्क्वायर थीटा होता है, माइनस टाइन थीटा का कितना होल स्क्वायर बराबर भी कितना 1 होगा। तो इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं हम लोग। तो हम लोग कह सकते हैं इसको सेक थीटा प्लस कितना टाइन थीटा इंटो सेक थीटा माइनस कितना टाइन थीटा बराबर कितना होगा 1। अब दोस्त हम लोग क्या करोगे, इस प्लस वाले को डिवाइड कर दो माइनस में। तो सेक थीटा माइनस कितना टाइन थीटा बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। ये माइनस है तो यहां पर क्या होगा प्लस टाइन थीटा, क्योंकि जब यहां पे माइनस होता है तो यहां पर क्या होगा प्लस साइन होगा। और जब हम लोग बात कर लेते हैं सेक थीटा प्लस कितना टाइन थीटा, तो 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। जब यहां प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा दोस्त माइनस हो जाएगा, 2 साइन हो जाएगा। देखिए यहां से 2 फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। फिर ये 2 फॉर्मूला हम लोग को मिल गया कि जब कभी सेक थीटा माइनस टाइन थीटा हो तो 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टाइन थीटा होता है, और जब सेक थीटा प्लस टाइन थीटा हो तो 1 डिवाइडेड बाय कितना सेक थीटा माइनस कितना होगा दोस्त टाइन थीटा आपको होगा। तो दैट मींस ये कहने का मतलब ये 6 नंबर हम लोग को फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं दोस्त 7 नंबर। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर क्या क्या है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। हम लोग यूज कर लोगे साइन थीटा तो 1 डिवाइडेड बाय होगा कोसेक थीटा, और जब कोसेक थीटा निकालना हो तो 1 डिवाइडेड बाय कितना साइन थीटा। तो दैट मीन्स हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। जब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है दोस्त, तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कितना कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बाय कितना साइन थीटा। 8 नंबर आते हैं कॉस थीटा प्लस नहीं दोस्तों कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना 1। अगर यहां से निकालोगे कॉस थीटा तो ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। अगर आप निकालोगे सेक थीटा तो ये 1 डिवाइडेड बाय कितना कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर जब 1 होता है दोस्त, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाय कितना सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बाय कितना कॉस थीटा होता है। तो अभी हम लोग तुम्हारे पास ये देखे थे दोस्तों, इसमें 8 नंबर तक बताया। तो अब 9 नंबर हम लोग तुम्हारे पास ये फॉर्मूला सीखेंगे। 9 नंबर क्या कहता है, अभी स्टार्ट हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। छोटा छोटा चीज अगर आप याद कर लेते हो, कोई भी बुक का क्वेश्चन क्यों नहीं बनाओ, एनसीईआरटी हो या आरएस सवाल हो या आरडी शर्मा हो या कोई भी राइटर का क्यों नहीं बुक का क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपसे बनेगा दोस्तों। तो 8 नंबर फॉर्मूला में हम लोग आते हैं टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। मतलब टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना 1।
अगर आपको निकालना है tan थीटा तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय कितना cot थीटा। अगर cot थीटा निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय कितना tan थीटा। हो गया। चलिए 10 नंबर रिजल्ट हम लोग कहते हैं, अगर आप निकालते हो tan थीटा तो ये होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos कितना थीटा। tan थीटा बराबर फॉर्मूला sin थीटा बट्टे कितना cos थीटा। 11 नंबर हम लोग दोस्त बात कर लेते, यहीं पर लिख देते 11 नंबर, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाय कितना sin थीटा। किसी किसी किताब में 12 नंबर ऐसा भी लिखा रहता है तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin थीटा। 13 नंबर रिजल्ट याद रख सकते हैं cot थीटा इंटू sin थीटा, cot थीटा इंटू sin थीटा इक्वल्स टू कितना होता है इक्वल टू cos थीटा। ये छोटा छोटा चीज है जो आपको याद रखना है। तो हम लोग दोस्त ये याद रख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 बाय cot थीटा बराबर 1 बाय कितना tan थीटा, और ये tan थीटा होता है sin थीटा बाय कितना cos थीटा होता है। दोस्त ये cot थीटा बराबर cos थीटा बाय sin थीटा, ये देखो 12 नंबर 13 नंबर फॉर्मूला यहीं से आया है दोस्त। कैसे? इसको इसके साथ गुना करेगा तो tan थीटा इंटू cos थीटा, tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना sin थीटा, और यहां से इसको निकालोगे तो tan cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना cos थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो ये है। नेक्स्ट हम लोग जितना तुम्हारे पास अभी पढ़े हैं दोस्तों, इस बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चंस भी तो बनना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। चलो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बस ये 12 रिजल्ट जो आप देखे होंगे 1 से लेके 12 तक हम लोग बात कर लेते हैं। जो 1 से स्टार्ट किए और 12 नंबर तक जितना भी आपको रिजल्ट है, ये सारे रिजल्ट को आपको क्या करना है याद रखना है दोस्तों। ये सारे रिजल्ट्स को आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग तुम्हारे पास ये जो क्वेश्चन है आपको प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द फ्लोइंग आइडेंटिटी तुम्हारे पास 11th क्लास का ये पहला एक्सरसाइज में आपको मिल जाता है। एनसीईआरटी आरएस फॉर्म में आरडी शर्मा सब बुक में स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा क्वेश्चन सब आपको। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को लिखा हुआ है साइन के पावर 8x माइनस कॉस टू दी पावर 8x बराबर इतना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए हम लोग यूज कर लेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोस्त दिया है साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर कितना 8x बराबर हो जाएगा, क्या होगा दोस्त साइन x के पावर, ऐसा करते हैं ये 8 है ना, तो ये पावर 4 और यहां 2 कर देते हैं। ये पावर 4 हम लोग यहां पे 2 कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको क्या करते हैं, ये तुम्हारे पास से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि साइन के पावर 8x है, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है साइन के पावर में 4x और इसका कितना स्क्वायर माइनस कॉस के पावर में भी इसको कर देंगे कितना 4, कॉस के पावर में हम लोग कर दिए कितना 4 और यहां x इसका क्या कर दिए स्क्वायर। इस करने से फायदा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्त a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लिखोगे इसको साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर कितना 4x। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी में साइन के पावर कितना 4x प्लस कॉस के पावर कितना 4x हो जाएगा। फिर देखिए
आपको यहां पे बच गया, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। देखो इसको कैसे तोड़ोगे दोस्त, इसको हम लोग कह सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कितना कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो सकता है ए माइनस बी, और इसका लिख लेंगे ए प्लस बी। तो यहां हो जाएगा ए प्लस बी में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कितना एक्स हो गया। अब यहाँ पे a के पावर 4 प्लस कितना है b के पावर 4। हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा फार्मूला, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू कितना b स्क्वायर। ये छोटा छोटा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त कि a के पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इक्वल टू होता है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू कितना b स्क्वायर। हम लोग यहां से इसको जो तोड़ेंगे इसको, तो उसको यही काम करने वाले इंटू में यहां ब्रैकेट ले लेते हैं। हम लोग कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना कॉस स्क्वायर एक्स का कितना होल स्क्वायर, अब माइनस में 2a स्क्वायर इंटू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर कितना एक्स हो जाएगा। अब हम लोग कह सकते हैं इसको हम लोग क्या करोगे दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को रहने दो, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कितना कॉस स्क्वायर कितना एक्स, इसको रहने देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इंटू में गुना में लिखो इंटू इसका वैल्यू 1, और इस ब्रैकेट में फिर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा 1 का कितना स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर कितना एक्स। अब देखो तो यहां पे हम लोग लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर कितना एक्स इंटू में कितना दोस्त यहां बच गया 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर कितना एक्स। क्या यही हमको प्रूव्ड करना था दोस्त, आ गया कितना आसानी से हम लोग को आ गया। तो बस हम लोग को यही प्रूव्ड करना था, जो हम लोग को आंसर जो प्रूव्ड करना था वो आ गया। तो आपको बस फार्मूला याद रखना है कि जितना आप फार्मूला याद रखोगे उतना आसानी से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। जब तक फार्मूला नहीं याद तो कहां से इंप्लीमेंट कीजिएगा आप। इसलिए दोस्तों आराम से सारे फार्मूले को अच्छे से आपको लिख लेना है, कॉपी पे नोट कर लेना है, और तब इस पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो ना पता चलेगा हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्त, आपको क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त, कॉट के पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू दिस, इतना मतलब कॉसेक टू द पावर 4x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोग इसको भी सॉल्यूशन करेंगे दोस्त। सॉल्यूशन में LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड यूज करोगे, तो क्या दिया हुआ है आपको, कॉट के पावर 4x प्लस कॉट है, तो प्लस कॉट स्क्वायर कितना x बराबर, देखो कॉट स्क्वायर एक्स, इसमें भी कॉट के पावर 4 है, दोनों में से कॉट स्क्वायर एक्स तो कॉमन ही आ जाएगा हम लोग को, तो कॉट स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, यहां पावर 4 था तो 2 बचेगा, तो कॉट स्क्वायर एक्स अब प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्त। अभी फार्मूला हम लोग सीखे हैं, अभी जो फार्मूला हम लोग बात करोगे दोस्तों, तो यहां पे कॉट
कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है क्या याद है? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो इसके जगह पे तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना 1। किसके जगह पे? कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पे। और जब कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है तो इनटू का हो जाएगा भैया इसका फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर कितना एक्स। क्योंकि जब आपको कॉट स्क्वायर एक्स है तो उसके जगह पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर कितना एक्स। हम लोग कहेंगे क्या कहोगे? ये कोसेक स्क्वायर इसको इसके साथ गुना कीजिए, तो इसको अगर हम लोग इसके साथ प्रोडक्ट गुना करते हैं दोस्त तो एक कोसेक स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स से गुना करोगे तो कोसेक के पावर 4x हो जाएगा। तो हम लोग कहोगे क्या कहेंगे दोस्त? कोसेक के पावर 4x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 से गुना करेंगे तो ये होगा कोसेक स्क्वायर कितना x। क्या दोस्त हम लोग देखो तो यही प्रूव करना था। आ गया? कितना आसानी से आ गया, कितना आसान है हम लोग के लिए। तो दैट मीन्स यही हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रूव करना था। हो गया, निकल गया। 2 से 3 लाइन में खाली कंसेप्ट को आप यूज कीजिए, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग। 2 से 3 लाइन में आपको आंसर आ जाएगा दोस्त। हम लोग नेक्स्ट आते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्त कहता है 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक टू द पावर कितना 4x माइनस इतना प्लस इतना बराबर इतना शो करना। चलिए शो कर लेंगे। फिर इसी टाइप से सॉल्यूशन के लिए हम लोग यूज कर लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है 2 सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक के पावर कितना है दोस्त 4x माइनस 2 तो 2 लिखोगे सेक कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक के पावर में कितना दिया है 4x। कोसेक के पावर 4x हम लोग कहोगे क्या दोस्त कहोगे? सुनो, ये 2 तो 2 कोसेक स्क्वायर एक्स को हम लोग इंटू कर देंगे तो 1 प्लस कितना tan स्क्वायर कितना x। क्योंकि राइट साइड में जो आपको लेना है सारे आंसर tan कॉट में ही लेना है, तो हम लोग पुट कर दे रहे सेक स्क्वायर एक्स के जगह 1 प्लस कितना tan स्क्वायर x। अच्छा, यहां पे इसको क्या कर सकते थे, थोड़ा सा समझना है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हो ये जो पावर देख रहे हो कितना दिया है 4, ठीक है, पावर में दिया था कितना 4। अच्छा, इस पावर 4 को भी हम यहां से रिड्यूस हटाते हैं। तो दोस्त यहाँ पे जो पावर 4 दिया था तो क्या सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर फिर 2 दूना 4 पावर तो पूरी ही जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। यहाँ पे कोसेक के पावर 4 था तो कोसेक स्क्वायर एक्स इसका क्या लिख दिए होल स्क्वायर लिख दिए, फिर तो 2 दूना कितना 4 पूरेगा ही पूरेगा, कहां चल जाएगा। माइनस है तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स के जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स रिप्लेस कर दो, यहां पे रिप्लेस करोगे 1 प्लस कितना tan स्क्वायर कितना एक्स का कितना होल स्क्वायर, फिर कितना माइनस। अब देखो 2, अब देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स है दोस्त, तो यहाँ पे यूज कर लोगे 1 प्लस कितना tan स्क्वायर कितना एक्स, जहां पे कोसेक स्क्वायर एक्स है वहां पे रिप्लेस किए 1 प्लस कितना tan स्क्वायर एक्स प्लस तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है, 1 प्लस आपको यहां पे क्या है कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसके जगह पे रिप्लेस 1 कोसेक स्क्वायर एक्स के जगह दोस्त रिप्लेस कर दोगे 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर कितना एक्स। अब
हाँ ये 2 इंटू इतना, हाँ ठीक है, प्लस है तो प्लस आइए कोसेक स्क्वायर एक्स के जगह पे भी 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर एक्स का कितना स्क्वायर होगा दोस्त। कैसे समझो, जहां सेक स्क्वायर एक्स है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, जहां सेक स्क्वायर एक्स है 1 प्लस tan स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 2 तो 2 कोसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर यूज किया। अब ये 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसके जगह 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर था तो कितना स्क्वायर हो गया। अब कहोगे दोस्त क्या, इस 2 से इसमें गुना करो तो 2 प्लस 2 टाइन स्क्वायर कितना एक्स, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दो माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस से गुना करेगा तो -1, बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस टाइन स्क्वायर टाइन के पावर कितना 4x, ये प्लस होता है लेकिन पीछे वाला साइन से गुना होते जा रहा है। फिर देखो इसको लिखोगे -2 टाइन स्क्वायर कितना x, तो लिख दिया -2 टाइन स्क्वायर x। फिर इसमें देखो दोस्त क्या बचेगा हम लोग को, -2 कॉट स्क्वायर कितना x, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख के a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दोगे, जैसे यहाँ पर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं लेकिन माइनस से गुना करते गए। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट बी स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर एक्स का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा -2a प्लस 2ab, तो 2 इंटू कॉट स्क्वायर कितना x हो जाएगा। अब समझिए, जो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करो, देखो ये सेम और ये प्लस में उतना सेम कैंसिल होगा, देखो +2 और ये -2 कैंसिल, ये वाला आपको कितना दिया हुआ, ये +1 -1 कितना कैंसिल, प्लस में ये और ये माइनस में 2 उतना कैंसिल, तो बच कितना गया आपको, यहाँ पे बचा माइनस tan के पावर कितना 4x, और यहाँ पे बच गया प्लस, तो प्लस और 2 दूना 4 कॉट के पावर कितना 4x। अब इसको लिखोगे, इसको पहले इसको बाद, कॉट के पावर 4x माइनस tan के पावर कितना 4x, दिस इज तुम्हारे पास ये आपका आंसर। क्या यही दोस्त हमको प्रूव करना था, कॉट के पावर 4x माइनस कितना tan के पावर कितना 4x, कितना आसानी से हो गया। सिंपली देखो कितना 2 से 3 लाइन में, कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो 2 से 3 लाइन में खत्म दोस्त, कुछ नहीं, कंसेप्ट फार्मूला बस याद रखो, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपसे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। अब देखो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग को सोल्व आउट कर देना है। देखो तो इसका सॉल्यूशन LHS हम लोग यूज कर ले रहे हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन x प्लस कितना कोसेक x, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x, b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर x, अब प्लस कितना 2ab है, तो 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x, तो साइन x इंटू कितना कॉसेक x, प्लस तो प्लस, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेगा, तो ये क्या होगा दोस्त, कॉस स्क्वायर x प्लस कितना सेक स्क्वायर कितना x, अब प्लस में हो जाएगा साथ में 2 cos x इंटू सेक, तो +2 cos x इंटू कितना सेक x। वैसे यहां पर भी जगह था, ऊपर में भी आ जाता दोस्त, तो उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता, बस ये तुरंत हम लोग ऊपर में भी इसको कर सकते। दैट मीन्स यहीं पे हम लोग प्लस हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कितना सेक एक्स। चलिए हम लोग इसको सोल्व आउट करेंगे। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स
ये साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स रहने दो, प्लस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स है तो ये भी रहने दो। साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स का वैल्यू 1 होता है तो इसको 2 लिख दिए, प्लस ए कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स को रहने दिए, प्लस ये सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको भी सेक स्क्वायर एक्स को रहने दिए, प्लस इस दोनों का वैल्यू कॉस इंटू सेक 1 तो 2 हो जाएगा। देखो यहां से हम लोग सोल्व करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों को एक साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना कॉस स्क्वायर कितना एक्स, इसको एक साथ कर दिए, प्लस 2 चलिए उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स है, कॉसेक स्क्वायर एक्स को फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना एक्स, प्लस इसके बाद आप आ जाओ सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग कह सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कितना टाइन स्क्वायर कितना एक्स हो गया। अब देखो 2 प्लस 2 दोनों को जोड़ने पर प्लस में कितना होगा 4 हो जाएगा। यहां से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो हम लोग इसका वैल्यू यूज कर लिए दोस्त 1 प्लस 1 तो ये 2 तो ऑलरेडी हो गया 2, अब प्लस यहां पे कितना है 4 तो 4, अब प्लस यहां पे कितना था कॉट स्क्वायर एक्स तो कॉट स्क्वायर एक्स, अब प्लस यहां पे कितना था टाइन स्क्वायर एक्स तो टाइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए तो टाइन स्क्वायर एक्स तो पहले लिख दीजिए टाइन स्क्वायर एक्स, प्लस फिर कॉट स्क्वायर एक्स है तो कॉट स्क्वायर एक्स को भी लिख दिए, 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। क्या यही प्रूव करना था हम लोग को, कितना आसानी से हम लोग को आ गया दोस्त। सिर्फ और सिर्फ फार्मूला को इंप्लीमेंट हम लोग किए हैं, कि जब तक आप फार्मूला को इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, तो बहुत आसानी से हम लोग को इसको इंप्लीमेंट कर लिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं और क्वेश्चन 1 2 बता देते हैं आपको। तो हम लोग तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि आपको इतना इंटू इतना बराबर दिया है कि 2 शो करना है। चलो दोस्त कैसे 2 शो करेंगे, ठीक ना, तो 2 हम लोग कैसे शो करेंगे इसको देखते हैं। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। दोस्तों सबसे पहले LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो बताए हैं उसी को यूज करेंगे और कुछ नहीं यूज करेंगे। यही तो मेरा कंसेप्ट है कि जितना आपको बताए हैं कंसेप्ट में थ्योरी में उसी को इंप्लीमेंट क्वेश्चंस पे करेंगे। तो देखो 1 को 1 रखते हैं, cot x को कर देते हैं कितना cos x बाय कितना sin x, माइनस है तो माइनस ये cosec x को 1 बाय कितना sin x कर सकते हैं, ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट को बंद कर दिए, इंट 1 को 1 प्लस टाइन एक्स जहां देखते हो क्या दोस्त इसको साइन एक्स बटे कितना कॉस एक्स लिख सकते हैं कि टाइन एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन कितना कॉस एक्स, और सेक एक्स जहां है वहां 1 बाय कितना कॉस एक्स कर दिया। दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई, यहां एलसीएम हम लोग को हो जाएगा साइन एक्स, इसको इधर ले जाओगे तो साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स माइनस 1, इसको ऐसे लिख दिए, और यहां पे एलसीएम हो जाएगा क्या होगा दोस्त कॉस एक्स, यहां आ जाएगा एगो कॉस एक्स प्लस आगे पीछे लिखेंगे तो क्या हम लोग ऐसा लिख दे साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स प्लस कितना, होना चाहिए था पहले कॉस एक्स लेकिन हम पहले लिख दिए और अब बाद में 1 था तो 1 लिख, उसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं लेकिन मेरा काम हो जाएगा। तो क्या काम हो जाएगा दोस्त, तो चलो क्या काम आपका होगा, यहाँ a प्लस बी सेम चीज है, यहाँ a माइनस a प्लस ये सबको a मानो, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, क्या दोस्त इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें
तो क्या हम लोग कह सकते हैं साइन एक्स प्लस कितना कॉस एक्स का कितना होल स्क्वायर ए स्क्वायर, अब माइनस ये 1 है तो कितना 1 का कितना स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, गुना हो गया क्योंकि पीछे में कौन सा साइन था गुना, दोनों के बीच में क्या था दोस्त प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट ना यूज करेगा। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस तो प्लस 2 साइन एक्स इंटू कितना कॉस, कहां से लाए हैं दोस्त a प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, माइनस में कितना था माइनस में 1 तो 1 का स्क्वायर कितना 1 और डिवाइडेड बाय कितना था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये x है दोस्त, तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है, तो यहाँ इस दोनों के बदले में 1 प्लस कितना 2 साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, अब माइनस में कितना है दोस्त 1 तो माइनस में 1 ही लिखेंगे और डिवाइड में कितना दिया हुआ है दोस्त साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, तो डिवाइड में हम साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स ही लिखेंगे। अब देखो दोस्त यहाँ पे +1 और यहाँ पे कितना -1 दोनों खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो बच कितना गया ऊपर में 2 साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कितना साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स। बचपन से सीखे हैं दोनों, ये नीचे ऊपर वाला क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, कैसे होगा साइन से सन, एक मिनट दोस्त, यहां पे आपको दिया हुआ था 2 साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स डिवाइड, तो साइन से साइन बन गया, कॉस से कॉस मर गया, तो बच कितना गया उसका बात करो, तो बच तो 2 ही ना गया दोस्त, 2 ही ना प्रूव्ड करना था, आ गया, कितना आसानी से आ गया। दैट मीन्स दिस इज द पर्पस क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लिए। चलिए दोस्त एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए यही तुम्हारे पास ये हम लोग ये क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को देखो कितना आसानी से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए ये होगा आपको कितना tan x प्लस कितना sec x, क्या इस जो 1 आप देख रहे हो ये वाला जो 1 है LHS में यूज कर रहे हैं, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर से पहले वाला को LHS बोलते हैं हम लोग, तो ये बराबर से पहले वाला, ये जो 1 देखते हो दोस्त, क्या इस 1 के जगह पे अभी हम लोग सीखे थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1 होता है, तो क्या इस 1 के जगह हम लोग यूज कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस कितना tan स्क्वायर x, ऊपर वाला 1 के जगह यूज कर दिए ये वैल्यू, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, बस ये सोचना है कि ये कैसे इंप्लीमेंट करें हमको। डिवाइडेड बाय कितना है दोस्त tan x माइनस कितना sec x प्लस कितना 1 है तो कितना 1 इक्वल टू, अब देखो यहां पे दोस्त आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, sec x को पहले और tan x को कितना बाद में कर दे, माइनस है तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b इंटू a प्लस कितना b, तो क्या इसको ऐसा कर सकते हैं sec x माइनस कितना tan x इंटू में sec x प्लस कितना tan x डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ था दोस्त, दिया हुआ है आपको tan x माइनस कितना sec x प्लस कितना 1,
क्या हम लोग दिख रहा है sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। sec x प्लस कितना tan x दोनों में कॉमन ले लिए तो क्या बच गया भैया, इसके जगह 1 तो 1 ही लिखेंगे, फिर माइनस ये वाला बचेगा। इसका मतलब क्या है सुनो, ये माइनस कितना है, माइनस में sec x है, ये माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan x। ये वाला तो कॉमन लिखे लिए हम लोग को। डिवाइड में क्या बचेगा दोस्त सुनो, tan x माइनस कितना sec x प्लस कितना 1। देखो जितना ये दिया है उतना ही ये दिया, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। देखो प्लस में tan x प्लस में tan x, माइनस में sec x माइनस में sec x, प्लस में 1 तो प्लस में। तो दोस्त ये और ये बेचारा तो कैंसिल हो गया, बच कितना गया सो बात करो। अब sec x बचा तो sec x को कितना 1 बट्टे कितना cos x लिख सकते हो, और tan x बचा तो tan x को कितना sin x बट्टे कितना कर सकते हैं cos x कर सकते हैं। अरे भाई दोनों कैल्शियम लेके तो देख सकते हैं ना कि क्या होता है, तो ले लीजिए। दोनों का एलसीएम आपको हो गया कितना cos x, ऊपर में बच गया 1 और प्लस में कितना बच गया sin x। तो दैट मीन्स cos x क्या हम लोग को प्रूव भी यही करना था, 1 प्लस sin x डिवाइडेड बाय कितना cos x हो गया। तो दैट मीन्स जितना भी ये चैप्टर का क्वेश्चन था अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। फिर हम लोग तुम्हारे पास मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए दोस्त इतना ही, आप लोग इतना सीख के आइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।